नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम नमन परसाई है और आज हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत मध्य प्रदेश का गठन। भाई, जो वर्तमान मध्य प्रदेश हमारे सामने है उसमें 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं। तो उनका विकास कैसे हुआ है, और इससे पहले हमें ये जानना है कि जो मध्य प्रदेश है इसका गठन कैसे हुआ है। इसके बाद हम जान पाएंगे कि इसमें जो जिले हैं उनका विकास कैसे हुआ है। तो इन सब कुछ समझने के लिए मैंने 3 मैप बनाए हुए हैं, आप देख पा रहे होंगे। पहला मैप है 1947 से 56 के बीच का। दूसरा मैप है 56 के बाद 2000 के पहले का। और तीसरा मैप है 2000 के बाद से अब तक का, वर्तमान तक का। इन मैप के माध्यम से हम समझ पाएंगे कि क्या क्या परिवर्तन हुए हैं और उन परिवर्तनों के बाद जो वर्तमान मध्य प्रदेश है जिसमें 10 संभाग हैं और 52 जिले हैं वो हमें प्राप्त हुआ है। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले जान लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे, कुछ इतिहास के बारे में बात करेंगे कि भाई जब 1947 में जब भारत आज़ाद हो रहा था तब भारत में क्या कंडीशन थी और उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में क्या परिवर्तन हुए और उसके बाद फिर क्या सरकार ने प्रयास किए हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के माध्यम से क्या परिवर्तन करने के प्रयास किए हैं और क्या परिवर्तन हुए हैं। और उसके बाद हम जानेंगे कि 1972 में, 83 में, 98 में, उसके बाद छत्तीसगढ़ अलग हो गया मध्य प्रदेश से, उसके बाद क्या परिवर्तन हुए हैं। तो ये सभी हम जानने का प्रयास करेंगे और हम प्रयास करेंगे इन सभी कॉन्सेप्ट में, सभी मैप से हम सब उतना ही पढ़ें जो हमारे काम का है, एग्ज़ाम ओरिएंटेड है। उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं पढ़ना है। कचरा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, आप सब भूल जाओगे। हमें सिर्फ वही पढ़ना है जो हम रिवाइज़ कर पाएँ। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। हम शुरू करते हैं 1947 से। देखिए, ब्रिटिश काल में भारत के राज्यों को 3 श्रेणियों में, 3 कैटेगरी में बांटा गया था, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। उसी के अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश में भी, यानी जो मध्य प्रदेश का एरिया था इसका नाम बाद में मध्य प्रदेश पड़ा, उस एरिया को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया, पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी। ठीक है, तो इन पार्ट में क्या, इनकी क्या विशेषता थी, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि पार्ट कहाँ पर स्थित हैं। देखिए, ये नीचे वाला पार्ट देख पा रहे हैं आप, दक्षिण पूर्वी वाला पार्ट जो है ये पार्ट ए कहलाया। इसके बाद पश्चिम में पार्ट बी और उसके उत्तर में पार्ट सी। अब इनसे क्या फैक्ट हमारे काम के हैं वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले पार्ट ए की बात करें तो देखिए, पार्ट ए जो है ये CPN बरार, जिसे जो मध्य प्रदेश का ओल्ड नेम है, इससे पहले मध्य प्रदेश को CPN बरार के नाम से भी जाना जाता था। तो पार्ट ए CPN बरार, बघेलखंड, महाकौशल, विदर्भ, छत्तीसगढ़ और दंडकारण्य, इसको मिला के पार्ट ए बना दिया गया। ठीक है, उसके बाद बात करें इसकी जो राजधानी थी, इसकी राजधानी थी नागपुर। ठीक है, और इसके जो मुख्यमंत्री थे, जो इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे पंडित रविशंकर शुक्ल, और इसके राज्यपाल थे ई राघवेंद्र राव। कौन थे? ई राघवेंद्र राव। ठीक है, ये पार्ट ए कहलाया। और इसके बाद बात करें पार्ट बी, तो पश्चिम की रियासतों को मिलाकर, पार्ट बी का निर्माण किया गया। और ये मध्य भारत, इसका नाम था पहले, ये मध्य भारत का क्षेत्र था। ठीक है, इसकी राजधानी 2 थी, इंदौर और ग्वालियर। इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे लीलाधर जोशी। कौन थे? लीलाधर जोशी। इसके राज्यपाल थे तखतमल जैन। ठीक है, चलिए, इस प्रकार से पार्ट बी का निर्माण किया गया पश्चिम की रियासतों को मिलाकर। इसके बाद पार्ट सी का निर्माण किया गया उत्तर की रियासतों को मिलाकर। ये क्षेत्र विंध्य प्रदेश, इसका नाम था, इस क्षेत्र का नाम था विंध्य प्रदेश। इसमें उत्तर की रियासतों को मिलाकर पार्ट सी का निर्माण किया गया। इसकी राजधानी थी रीवा। क्या थी? रीवा। इसके मुख्यमंत्री थे शंभुनाथ शुक्ल। क्या थे? शंभुनाथ शुक्ल। इसके बाद बात करें भोपाल। भोपाल भी एक राज्य था। इसकी जो भोपाल था ये पार्ट सी में शामिल था। ये क्वेश्चन आता है कि भोपाल उस समय किस पार्ट में शामिल था, तो इसका आंसर है पार्ट सी में। इसके मुख्यमंत्री थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा। ठीक है, तो आपको इनके मुख्यमंत्री याद होना बहुत आवश्यक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। और इसमें किसको मिलाकर पार्ट ए का निर्माण किया गया, दंडकारण्य किसके अंतर्गत आता था, ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो इस प्रकार से पार्ट ए, बी, सी को डिवाइड किया गया था। अब इसके बाद क्या परिवर्तन आया, देखिए, इसके बाद 1953
29 दिसंबर 1953 में सरकार ने एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया। किसका? राज्य पुनर्गठन आयोग, ताकि जो भारत के राज्य हैं उनका विभाजन किस आधार पर किया जाए, इसके लिए एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया 29 दिसंबर 1953 को। इसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसके मेंबर थे हृदयनाथ कुंजरू और के.एम. पडिक्कर। ठीक है। इस आयोग ने 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी केंद्र को और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश अस्तित्व में आ गया। यानी जो मध्य प्रदेश का निर्माण हुआ है वो 1 नवंबर 1956 को हुआ है। कब हुआ है? 1 नवंबर 1956 को। ठीक है। अब देखिए, इस आयोग ने कुछ अनुशंसा की अपनी रिपोर्ट में कि भाई ऐसे ऐसे परिवर्तन होने चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मध्य प्रदेश यानी जो पार्ट ए बी सी है इसमें कुछ परिवर्तन किए गए। तो वो क्या किए गए हम देखते हैं। देखिए, ये आपको ये वाला पार्ट है, पार्ट ए। इसमें क्या परिवर्तन किए गए? इसमें 8 मराठी भाषी ज़िले थे इस क्षेत्र में। यहाँ पे इस एरिया में, यह आपको जो एरिया विदर्भ का एरिया है, यहाँ पे आता है विदर्भ। तो इस क्षेत्र में 8 मराठी भाषी ज़िले थे। तो उनके नाम थे बुल्ढाना, वर्धा, अमरावती, भंडारा, अकोला, चांदा, यवतमाल और नागपुर। इन 8 मराठी भाषी जिलों को महाराष्ट्र को दे दिया गया। किसको? महाराष्ट्र को। तो ये पहला परिवर्तन है और ये किया गया पार्ट ए में। पार्ट बी में 2 परिवर्तन किए गए। पहला परिवर्तन था आपको जो उत्तर पश्चिम में एक ज़िला था मंदसौर, तो मंदसौर ज़िला के अंतर्गत आने वाला भानपुरा तहसील, मंदसौर ज़िले के भानपुरा तहसील का सुनील टप्पा, कौन सा? सुनील टप्पा को राजस्थान को दे दिया गया। ठीक है। दूसरा परिवर्तन था कोटा की सिरोंज तहसील, कोटा की सिरोंज तहसील को विदिशा यानी मध्य प्रदेश में मिला दिया गया। ठीक है। यानी हमने एक पार्ट हमने दिया है राजस्थान को और दूसरा पार्ट हमने उसे लिया है। ठीक है। सुनील टप्पा हमने दिया है और वहाँ से सिरोंज हमने विदिशा में शामिल की है। इस प्रकार से पार्ट बी में परिवर्तन किया गया। पार्ट सी की बात की जाए तो भोपाल रियासत सहित ज्यों का त्यों मिला लिया गया। इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। पार्ट सी भोपाल सहित वैसा की वैसा मिला लिया गया। ठीक है। चलिए, तो इस प्रकार से पार्ट ए बी सी में परिवर्तन किए गए हैं। चलिए, अब इसके बाद देखें क्या चेंजेस हुए हैं। देखिए, 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ था तब वह इस प्रकार था। इसकी जो राजधानी थी वो थी भोपाल। भोपाल उस समय जिला नहीं था, ये सीहोर के अंतर्गत आता था। भोपाल 1972 में जिला बना है। ठीक है। अब इसके प्रथम मुख्यमंत्री थे पंडित रविशंकर शुक्ल, इसके राज्यपाल थे पट्टाभी सीतारामैया और इसके संभाग थे 8 और जिले थे 43। आपको ध्यान रखना है कि इसमें जिले कितने हैं, बाद में जब इनमें प्लस माइनस होगा तब आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए, संभाग कितने हैं? 8 हैं और जिले हैं 43। ठीक है। चलिए, तो ये बात हो रही है 56 की, 1956 की बात हो रही है। अब हम बात कर रहे हैं 1972 की, 16 साल बाद। 16 साल बाद यानी कि 1972 में 2 जिलों का गठन किया गया। कौन कौन से? भोपाल, इसकी जो डेट है 2 अक्टूबर है। तो भाई 2 अक्टूबर 1972 को 2 जिले बने हैं, भोपाल और राजनांदगांव। ठीक है। अब ये 2 जिले बनने के साथ ही मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 45 हो गई, 43 + 2। ठीक है। इस समझते रहिए आप। तो भोपाल और राजनांदगांव का निर्माण किया गया। इसके बाद बात करेंगे 1983 की, यानी कि 1983 में वीपी दुबे की अध्यक्षता में जिला पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया। ठीक है। जिला पुनर्गठन आयोग, इसकी अनुशंसा पर 1998 में 10 नए जिले बनाए गए। इससे पहले हम 2 नए जिले बना चुके थे, अब ये 10 जिले बन गए हैं। तो कितने हो गए हैं? 45 + 10 यानी कि 55 जिले बन चुके हैं। अब देखिए, ये जो 10 जिले हैं इनमें से 4 जिले ऐसे हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल हैं। ठीक है। बाकी 6 छत्तीसगढ़ में चले गए। वो कौन से हैं? बड़वानी, कटनी जबलपुर से अलग किया गया था, श्योपुर मुरैना से, और डिंडोरी। ठीक है। बड़वानी, कटनी, श्योपुर और डिंडोरी, 4 जिले हैं जो वर्तमान मध्य प्रदेश में शामिल किए गए हैं। इसके बाद बात करेंगे नेक्स्ट 30 जून 1998 को सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर, किसकी? सिंहदेव कमेटी की सिफारिश पर 6 नए जिले बनाए गए। 55 जिले पहले बन चुके थे, अब ये 6 नए बन गए। कितने हो गए? 61। ठीक है।
अब ये 6 नए ज़िले बनाए गए थे, तो इन 6 ज़िलों में से वर्तमान मध्य प्रदेश में मात्र 3 ज़िले शामिल किए गए हैं। कितने? 3 ज़िले। कौन कौन से हैं? हरदा, उमरिया, नीमच। हरदा होशंगाबाद से अलग किया गया, उमरिया शहडोल से और नीमच मंदसौर से अलग करके बनाया गया है। तो इस प्रकार से 61 ज़िले बन चुके हैं। अब ध्यान रखिएगा, हमने 56 के बाद 43 से शुरुआत की थी, और अब जब हम नए दूसरे तीसरे पार्ट में जा रहे हैं 2000 वाले पार्ट में, तब हमारे पास 61 ज़िले हैं और 12 संभाग हैं। ठीक है, 12 संभाग हैं और 61 ज़िले हैं। चलिए अब हम बात करते हैं सन 2000 की। देखिए 2000 में जब बात करते हैं तो उस समय छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, यानी इन दोनों का विभाजन हुआ था। ये बात समझ पा रहे हैं? अब बात करते हैं सन 2000 की। तो 2000 की शुरुआत में हम जान चुके कि हमारे पास 61 ज़िले हैं और 12 संभाग हैं। अब देखिए सन 2000 में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ था, यानी छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ है। अब ये जब अलग हुआ है तो क्या परिवर्तन हुआ है और ये कब अलग हुआ है? देखिए 1 नवंबर, बेसिकली 31 अक्टूबर 2000 को ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ था, लेकिन इसको जो राज्य की घोषणा जो है, छत्तीसगढ़ की घोषणा जो है कि भाई नया राज्य बना है, ये घोषणा 1 नवंबर को की गई थी, इसीलिए 1 नवंबर को ही डेट मानी जाती है। तो 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ। ठीक है, अब इसमें क्या परिवर्तन हुए हैं? तो भाई छत्तीसगढ़ 26वें राज्य के रूप में छत्तीसगढ़ 3 संभाग और 16 जिलों के साथ अलग हुआ है। कितने? 16 जिले और 3 संभाग। भाई हमारे पास 61 जिले थे, अब 16 चले गए, कितने बचे? 45। 12 संभाग थे, 3 चले गए, कितने बचे? 9। तो भाई जब छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश से अलग हुआ तब हमारे पास 45 जिले और 9 संभाग बचे। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। 56 में शुरुआत की थी हमने 43 और 8 संभाग के साथ। 2000 में शुरुआत की थी हमने 61 जिले और 12 संभाग के साथ। अब जब छत्तीसगढ़ अलग हो गया तो हम शुरुआत कर रहे हैं 45 जिलों के साथ और 9 संभाग। ठीक है, अब इसमें 52 जिले कैसे होते हैं आपको समझना है। तो भाई छत्तीसगढ़ अलग हो गया है और हमारे पास 45 जिले बचे हैं, 9 संभाग बचे हैं। आगे बढ़ते हैं, अब इसमें क्या परिवर्तन हुआ देखते हैं। अच्छा एक बात और है, जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब इसमें क्वेश्चन आता है कि इसके प्रथम उसके मुख्यमंत्री कौन थे? तो आंसर है अजीत जोगी। छत्तीसगढ़ के प्रथम मुख्यमंत्री थे अजीत जोगी। इसके राज्यपाल थे दिनेश नंदन और इसमें 16 जिले 3 संभाग के साथ अलग हुआ था। एक क्वेश्चन और आता है कि जब 1998 में जब ये परिवर्तन हो रहे थे, 10 नए जिले बने और ये 6 जिले बने, इस समय मुख्यमंत्री कौन थे? उस समय मुख्यमंत्री थे दिग्विजय सिंह। ठीक है, चलिए अब देखिए अब कैसे नए 52 जिले बने देखते हैं। सन 2003 में 3 नए जिले बनाए गए बोस समिति की सिफारिश पर। बोस समिति की सिफारिश पर 3 नए जिले बने हैं 2003 में। कौन कौन से बने हैं? अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर। कौन कौन से? अशोकनगर गुना से अलग हुआ है, बुरहानपुर खंडवा से अलग हुआ है और अनूपपुर शहडोल से अलग होकर बनाया गया है। इस प्रकार से 3 नए जिले बनाए। तो 45 + 3 कितने हो गए? 48। तो 48 जिले बन चुके हैं। अब बात करते हैं सन 2008 की। तो 2008 में 2 नए जिले बनाए गए। कौन कौन से? अलीराजपुर और आपका सिंगरौली। कब बनाए गए? 17 मई को अलीराजपुर झाबुआ से अलग करके बनाया गया, 24 मई को सिंगरौली सीधी से अलग करके बनाया गया। ठीक है, इस प्रकार से 2 नए जिले बन चुके हैं। तो 48 पहले बन गए थे, अब ये +2 कितने हो गए? 50। अब देखिए 2008 में 14 जून को शहडोल संभाग का निर्माण किया गया, इसका गठन किया गया। ठीक है, शहडोल का गठन किया गया, बेसिकली रीवा से अलग करके बनाया गया था। तो शहडोल संभाग बनते ही मध्य प्रदेश में संभाग की संख्या हो गई 10। कितनी हो गई? 10। अब वर्तमान में 50 जिले बना चुके हैं और 10 संभाग बन चुके हैं। अब बात करते हैं 2013 की। 2013 में 16 अगस्त को आगर मालवा शाहजहाँपुर से अलग करके एक जिला बनाया गया। ठीक है, कौन सा बनाया गया? आगर मालवा। इसी के साथ मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या 51 हो चुकी है। ठीक है, अब सन 2018 में 1 अक्टूबर 2018 में निवाड़ी जिला टीकमगढ़ से अलग करके बनाया गया और इसी प्रकार मध्य प्रदेश में 51 + 1 जिलों की संख्या 52 हो चुकी है। ठीक है,
आप समझ पा रहे हैं बात को? तो देखिए, आज हमने पढ़ा है मध्य प्रदेश का गठन। 1947 से वर्तमान तक क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे वो मैंने आपको देने का प्रयास किया है। देखिए, फैक्ट बहुत सारे हैं, बहुत सारे फैक्ट हैं, लेकिन हमें क्या पढ़ना है एग्ज़ाम के हिसाब से, हम वही पढ़ रहे हैं जो हमारे काम का है और जिन्हें हम रिवाइज कर पाएंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा जो हमने पढ़ा है। और कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताएं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें। धन्यवाद।